युग परिवर्तन और ज्ञान यज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के शरीर में दो चीज है, एक उसकी चेतना और उसकी काया। काया का खाने पीने से संबंध है, सोने उठने से संबंध है और इंद्रिय भोगों से संबंध है। बस पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरीके से अगर मनुष्य का जीवन भी टिका रहे। यही मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व न बन सका और मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य पूरा न हो सका। खाया और पकाना फिरा, खाया और टट्टी फिरी, बच्चे पैदा किए और बच्चों पैदा करने के जंजाल में फंसे रहे। ये कोई जीवन है क्या? ये तो कोई जीवन नहीं, ये तो बहुत ही घटिया और पशुओं जैसा नारकीय जीवन है। मगर मनुष्य के बाद जो कुछ विशेषता और महत्ता है, किसी की वो स्वयं उन्नति कर जाता है, अपने समाज को ऊंचा उठा ले जाता है, वो उसकी अंतरंग की विचारधारा, जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारणा कहते हैं, वही एक चीज है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, महान बना सकती है, शांति दे सकती है और समाज के लिए उपयोगी बना सकती है। चेतना मनुष्य की, इसको विचारणा हम कह सकते हैं। विचार करने का क्रम आदमी का किसका कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप। छोटा आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जिस आदमी की मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है, जो आदमी ऊंचे सिद्धांत और ऊंचे आदर्शों को नहीं सोच सकता, और जो आदमी सिर्फ पेट तक और अपने संतान पैदा करने तक सीमा में रहता है, वो छोटा आदमी है। 1 इंच का अगर उसको आदमी कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं, उसको मेढक और चूहे की तुलना करें तो कोई अचंभे की बात नहीं, और कीड़े मकोड़ों में उसकी गिनती करें तो कुछ हर्ज की बात नहीं। मनुष्य का स्तर और मनुष्य का गौरव उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है, और ऊंचे विचार जब कभी भी मनुष्य के होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीबी से क्या बनता है आदमी का, क्या बिगड़ता है? अमीरी में गेहूं की रोटी खा सकता है, गरीबी मक्का की रोटी खा सकता है, क्या 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 बन गई बात? अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है और गरीब आदमी मोटे छोटे कपड़े पहन सकता है। और कौन कौन खास बात है? आदमी के स्तर पर कुछ फर्क नहीं आता, एक काली कौड़ी के बराबर भी। मनुष्य का स्तर जब आदमी का बढ़ता है तो उसके विचार करने के क्रम और सोचने के तरीके के ऊपर टिका रहता है। मनुष्य की महानता भी उसी पर टिकी हुई है, मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है, गौरव भी उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है, और समाज के लिए उपयोगिता अनुकूलता भी उसी पर टिकी हुई है। इसीलिए हमको सारा ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि आदमी के विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाए। पिछले दिनों जो हमारे देश के नागरिकों का विचारणा का स्तर बहुत ऊंचा था, और शिक्षा के माध्यम से या अन्य वातावरणों के माध्यम से और धर्म और अध्यात्म के माध्यम से ये प्रयत्न किया जाता था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो, और उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं नीच श्रेणी के जानवरों जैसी, नौकर के महापुरुषों जैसी हों। जब ये प्रयास किया जाता था तब अपना देश कितना ऊंचा था, देवता गिने जाते थे यहाँ के नागरिक, और ये राष्ट्र सारी दुनिया के लोगों की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ा करता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया है। धर्म अध्यात्म खड़ा किया गया है, मूल नहीं धर्म अध्यात्म। ये मूलतः मनुष्य के विचार करने की ऊंचाई, और ऊंचाई को कायम रखने के लिए एक बाड़ बनाई गई है, एक खांचा खड़ा किया गया है, एक ढांचा डाला गया है, ताकि आदमियों के विचार करने की ऊंचाई बनी रह सके। धर्म यही है, अध्यात्म यही है, और ईश्वर भी। ईश्वर के बारे में जितना ज्यादा लिखा गया और कहा गया है, मैंने बारीकी से देखा और ये सोचा कि पूजा पाठ से लेकर के और ईश्वर की चर्चा और लीला कहने सबका क्या प्रयोजन है। मुझे एक ही प्रयोजन दिखाई पड़ा। ईश्वर तो एक परब्रह्म अपार शक्ति है, वो एक नियामक शक्ति है, और आदमी के काम को देखती रहती है, और आदमी की चाल चलन आदमी के विचार के अनुसार से फल देती रहती है। उस आदमी किसी की प्रशंसा से क्या मतलब, और निंदा से क्या मतलब, पूजा से क्या मतलब, गाली देने से क्या मतलब। लेकिन जब मैंने ये विचार किया कि पूजा पाठ से लेकर के धर्म अध्यात्म तक का सारा खांचा और ढांचा किस वजह से खड़ा किया गया, उससे मतलब क्या है, तो उसके मतलब सिर्फ एक है, दूसरा कुछ मतलब नहीं।
कि इन सारे के सारे कलेवरों के बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य ऊंचे किस्म के विचार करना सीखे और आदर्शवादी विचारों को अपने मन और अंतरंग में स्थापित किए रह सके। ये मनुष्य की महानतम सेवा है और मनुष्य के जीवन की महानतम सफलता है कि उसके मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हों और इस तरह के विचार रहते हों जो उनको व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाते हैं और जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष और दुर्गुणों को समाधान करते हैं और इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बनाते हैं और जो मनुष्य की स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल और जंजाल से निकालते हैं। वो विचार जो मनुष्य की परिधि को, सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हैं, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हैं, बल्कि इतना विशाल बना देते हैं जिससे सारे समाज का अंग हो जाता है और सारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधाओं को अपनी सुविधा समझता है और सारे समाज के कष्टों को अपनी कष्ट समझता है और सारे समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतना ऊंचा स्तर मनुष्य का हो जाए तो समझना चाहिए कि इसके पास धर्म की मान्यता आ गई, अध्यात्मता की मान्यता आ गई और ईश्वर की भक्ति आ गई। ये सारे का सारा जो कुछ भी हमारा दार्शनिक खांचा खड़ा हुआ है इसी आधार पर खड़ा हुआ है और ये स्तर अगर मनुष्य का बना रहा तो जो कुछ भी आदमी काम करेगा उसी में शान उत्पन्न हो जाएगी, उसी में सुख और सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। ईमानदार आदमी और त्याग करेगा तो उस त्याग से सारी जनता को बहुत लाभ होगा और आदमी के वक्त बच जाएगा और उस त्याग से चीजें खरीदने वालों का को बहुत संतोष होगा और जो भी अच्छी चीजें उसने चाहिए थी खरीदी थी मिल जाएगी तो उसको एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की भाव बढ़ेगा। व्यापार हो तो क्या, अध्यापन हो तो क्या, मजदूरी हो तो क्या, कोई भी काम क्यों हो, अगर मनुष्य ऊंचे दृष्टिकोण से करे, अच्छे दृष्टिकोण से करे तो वो छोटा सा काम भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, व्यक्ति की शान और गौरव को ऊंचा उठा सकता है। हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मेरा काम अच्छे किस्म का हो और मेरी इज्जत उस अच्छे काम के साथ जुड़ी हुई हो। पैसा कम मिलता हो कि ज्यादा, लोग इस बात की सराहना करें कि किसी आदमी ने इसको बड़े मनोयोग और बड़ी दिलचस्पी, बड़ी मेहनत के साथ किया है, फिर उसकी इज्जत और आबरू लोगों की आंख में भी बढ़े और अपनी आंख में भी अपने आप को ये मालूम पड़े कि हम ईमानदार, शरीफ और नेक और कर्तव्य प्राण और वचन के पावन आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी हुई है। और इस ऊंचाई को कायम रखने के लिए, विवेकशीलता को कायम रखने के लिए इस तरह के विचारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को ऐसा ऊंचा उठाए। दुर्भाग्य की हमारी बात कि हमारे पास विचार करने के जितने भी क्रम और साधन थे वो सारे के सारे अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो। साहित्य को देखा ना, साहित्य की दुकान पर जब हम जाते हैं और प्रेस में जो कूड़ा कबाड़ा छपते हुए देखते हैं और पत्रिकाएं जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, जी आता है कि इनको जला दिया जाए या अपना सिर फोड़ दिया जाए या अपनी आंखें फोड़ ली जाए। ये कोई साहित्य क्या है जो आदमी को अधःपतन की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है। जो कुछ भी हम देखते हैं ज्ञान वर्षण का सामान, कला को देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो नसीहतें दी जाती थी, जो शिक्षा दी जाते थे, वो भी ऐसे गंदे और फुहड़ किस्म के हैं कि जी आता है कि धर्म